सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फिर से एक बार आपके पास एक वचन को लेकर आई हूँ। मैं विश्वास करती हूँ आज प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा आपसे बातें करेंगे। एक बार फिर से मैं वही समाचार देना चाहती हूँ जो यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए, फिर से जी उठे। और बाइबल कहती है, यदि आप ये भूल गए हैं कि वो आपके और मेरे अपराधों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तो आपका और मेरा विश्वास करना व्यर्थ है, व्यर्थ होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज से सन 2019 साल पहले परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु मसीह पृथ्वी पर भेजा। हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और जी उठा। वो निर्दोष था, उसने जो हमारे गुनाह थे अपने ऊपर ले लिए और वो बलिदान हुआ, मुर्दों में से जी उठा। वो वही यीशु वो वही यीशु उसने हमें ये आज्ञा दी है कि हम दूसरों को बताएं, उस पर जो विश्वास करते हैं वे सब अनंत जीवन पाएंगे। मेरे भाई बहनों, चाहे आप किसी भी स्ट्रगल में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, आपकी लाइफ प्रॉब्लम में हो, या आप किसी भी पाप में निकलना चाहते हो पर आप निकल नहीं पा रहे हैं, मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रभु को पुकारिए, उसकी मदद मांगिए। परमेश्वर बहुत भला परमेश्वर है, वो आपकी हेल्प करेगा, वो आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान के मुख्य विचार में एक बुरा विचार है जो वो हमें देता है। वो ये है कि परमेश्वर को अब हमारा ध्यान नहीं है। मन में विचार आ जाता है कि परमेश्वर अब हमें भूल गया है, परमेश्वर को हमारा ध्यान नहीं है, परमेश्वर हमसे दूर हो चुका है हमारे गुनाहों की वजह से, और वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। मेरे भाई बहनों, ये एक झूठा विचार है। प्रभु आपसे, हमसे उतना ही प्यार करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु आपके पास हैं, बस आपको मन फिराने की देर है। आप जब आप अपने विचारों को दुनिया से निकल कर यीशु की ओर गाएंगे तो आप उसकी नज़दीकी को महसूस करने पाएंगे, महसूस करेंगे। तो प्रभु आपसे प्रेम करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आपके साथ है। आज मैं आपके साथ एक वचन को शेयर करना चाहती हूँ कि मैं नहीं जानती कि कितने लोग इस वचन को फॉलो करते हैं, इस वचन का पालन करते हैं। मत्ती की 11 अध्याय उसकी 28 और 29 में लिखा है कि है सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। 30 में लिखा, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। आप जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आदम को कहा था कि तू 6 दिन काम करना, 7वें दिन विश्राम करना। विश्राम आप देखते हो व्यवस्था की 10 आज्ञाओं जो लिखी हुई हैं, वहाँ यही पढ़ोगे कि प्रभु ने एक दिन विश्राम का दिन ठहराया था। क्या है विश्राम का दिन? किस विश्राम की बात कर रहे हैं यहाँ प्रभु यीशु मसीह? यीशु मसीह कहते हैं, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज बहुत से लोग एक हैवी लाइफ जी रहे हैं, वो खुश नहीं हैं, वो दुखी हैं, हताश हैं, निराशा में हैं, टूटे हुए हैं।
बहुत दुखी हैं। इसका कारण ये है कि उन्हें अपने बोझ परमेश्वर को नहीं दिए हैं। बेशक प्रार्थना तो करते हैं, वे प्रभु से कहते तो हैं, प्रभु मेरे ऊपर दुख है, संकट है, परेशानी है, मेरे ऊपर कर्जा है, कोर्ट केस हैं, मेरे बच्चे अच्छे नहीं चल रहे। उम, बहुत सारी बातें परमेश्वर के आगे सकते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बातें नहीं सुनते, मेरा पति विश्वास नहीं करता। लेकिन मेरे प्रिय भाई-बहनों, वो बहुत कम लोग हैं जो इस प्रार्थना को करने के बाद अपने बोझ को खुदा को ही दे देते हैं। अधिकतर लोग प्रार्थना नहीं, एक बक-बक सी प्रार्थनाओं को करते हैं। उनका बोझ उनके पास ही रहता है, इसीलिए वो उस विश्राम को वो अपने अंदर महसूस नहीं करते हैं। मेरे प्रिय भाई-बहनों, आप कहते होंगे कि मैं अपना बोझ परमेश्वर को दे देती हूँ, फिर कुछ मिनट बाद, कुछ घंटों बाद, कुछ दिन बाद फिर से वही बातें आपके दिमागों में चल रही होती हैं, सोचने लगते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उधर एक में पौलुस ने बताया है, तिमुथियुस की पुस्तक में लिखा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ के ऐसा लिखा है कि फाइट करो। तो हमें क्या करना है? विश्वास की कुश्ती लड़ती है। जब आप प्रभु को अपने सारे बोझ दे देते हो मेरी प्रिय भाई बहनों, तब शैतान आपके अंदर के विचारों को जो होते हैं वो चीज़ें डालने की कोशिश करता है। उसी समय लड़िए शैतान से, अपने मुंह को खोलिए, वचन को बोलिए। वचन में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए एक भी सफल ना होगा। जो हथियार मेरे विरुद्ध बनाए गए उसमें से एक भी सफल नहीं होगा। और घोषणाएं कीजिए, उसी समय शैतान के विचारों को निकालिए, परमेश्वर की घोषणाएं कीजिए और बोलिए परमेश्वर के वचन को। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जिसमें परमेश्वर प्रेम करता है वो सारी बातें भलाई के लिए मिलकर उत्पन्न होती हैं। जिनसे परमेश्वर प्रेम करते हैं उनके जीवन में क्या होती हैं? सारी बातें भलाई को लेकर आती हैं। परमेश्वर अपनी महिमा से मेरी कमी घटी पूरी करेगा। घोषणा कीजिए, मेरा खुदा मेरा परमेश्वर अपनी ही भलाई से क्या करेगा? मेरी कमी घटियों को दूर करेगा। परमेश्वर अपने ही अनुग्रह से मेरे जीवन की सारी कमी घटियों को दूर करेगा। मेरा वंश बचाया जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बोलिए प्रभु तेरा वचन में लिखा है, तू विश्वास करेगी तेरा घराना उद्धार पाएगा, तेरा परिवार। तो वो घोषणा कीजिए, मेरा वंश बचाया जाएगा, मेरा परिवार बचाया जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ मेरा घराना उद्धार पाएगा। और घोषणाएं करें। यीशु मसीह को देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब जंगल में शैतान ने उनकी परीक्षा की तो कैसे कैसे विचार लेकर शैतान उनके पास आया। प्रभु ने क्या कहा? उसके विचारों को कैंसिल करते हुए बोला, लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से निकले वचन से जीवित रहेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसके वचनों को कैसे कैंसिल किया था मेरे प्रिय भाई बहनों, वैसे ही आज हमें घोषणा की वही घोषणाएं करनी है। बहनों, अगर आप परमेश्वर के इस विश्राम को अपने अंदर पाना चाहते हैं तो ये विश्राम उन्हें मिलता है जो अपना बोझ परमेश्वर को दे देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपना सारा बोझ अपने परमेश्वर को दे दीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और उसकी मदद का इंतज़ार कीजिए और प्रभु से बोलिए, परमेश्वर मैं अपना सारा बोझ आपको दे देती हूँ। परमेश्वर मेरी हर एक सिचुएशन पे आप अपना नियंत्रण रखिए, अपना कब्जा लेके अपने आप से फ्री हो जाइए। अपना सारा बोझ उन प्रार्थनाओं के जरिए परमेश्वर को दीजिए और परमेश्वर के अनुग्रह का इंतज़ार कीजिए। परमेश्वर आप पर दया करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। लॉर्ड थैंक यू जीसस। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। परमेश्वर प्रेमी पिता, धन्यवाद मेरे खुदावन राजा सामर्थी परमेश्वर, इसी वक्त मैं आपके चरणों के सम्मुख आती हूँ पिता। जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस समय पिता,
मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, मैं दुआ करती हूँ पिता, आपका वचन कहता है बोझ से दबे हुए मदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा पिता। इसी वक्त इन बहन भाइयों की जो भी टेंशन है प्यारे प्रभु, जिस सिचुएशन से ये निकल रहे हैं परमेश्वर पिता, इनके बोझ को पिता आप ले लीजिए परमेश्वर, अपना सहज जुआ इन्हें दे दीजिए परमेश्वर पिता। इनकी हर वो डिप्रेशन की आत्मा, हर वो टेंशन की, हर वो कर्जे की आत्मा इनके जीवन से प्यारे प्रभु दूर हो जाए परमेश्वर पिता। चली जाए मेरे खुदा परमेश्वर। एक वो सच्ची शांति पिता जो आपका वचन कहता है, हालेलुया, मैं तो जाता हूँ लेकिन तुम्हें वो शांति दिए जाता हूँ जो मनुष्य नहीं देता। परमेश्वर वो शांति इन बहनों के जीवन में आए पिता, इन बहन भाइयों के जीवन में आए परमेश्वर पिता। इनकी हर एक कमी घटी को दूर कीजिए प्यारे प्रभु, हर वो डिप्रेशन की आत्मा जाए, हर वो कर्जे की आत्मा जाए प्यारे प्रभु। इनके बच्चे परमेश्वर पिता तेरे वचन पे चलने वाले बन जा। इनके परिवार में पिता तेरी शांति आए, अनंत का प्रेम जीवन बना रहे इनका मेरे खुदा परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप भले परमेश्वर है, प्रेमी पिता है मेरे खुदा बाप, ऐसा कर चुके हैं मेरे खुदावन राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है मेरे खुदा राजा। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुने कबूल ग्रहण करे, आमीन। लॉर्ड थैंक यू जीसस।